जी महाराज मृग बनकर आए, तीसरा जन्म मृग को छोड़कर मनुष्य का शरीर पाया और राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश किया। क्या उपदेश किया राजा रहुगण को भरत जी ने कि ये शरीर नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामा नरहते बिड़भुजाम ये त्वयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यदि गम्य मध्वापी वेति रासौ न विदाम प्रवादः। ये भार किसका है? शरीर का भार है, आत्मा का कोई भार नहीं। बताओ वजन किसमें है, शरीर में या आत्मा में? बोलो मेरी मां, सुख दुख किसे होता है, शरीर को या आत्मा को? बोलो, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आप आत्मा हैं? आप कौन हैं? कौन है आप? आप शरीर हैं। अभी तो शरीर कह रहे थे। आप शरीर हैं कि आत्मा है? शरीर भी हैं और आत्मा भी है, 50-50 हैं आप। तो 100% क्या है? आत्मा के शरीर। शरीर है। आप कौन हो मैया? शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। शरीर हमारा जब चिताओं पर जलता है, हमारा शरीर तो मरने के बाद भी यहीं रहता है, लेकिन आपका वो शरीर किसी काम का नहीं, लोग चिता पर जला देते हैं। इसका मतलब आप यदि शरीर हैं तो शरीर तो मरने के बाद भी है, लेकिन मरने के बाद क्या नहीं है? क्या चली जाती है? क्या नहीं होती? आत्मा नहीं। तो आपका शरीर तो रहता है, लेकिन वो शरीर की कोई कीमत नहीं होती। कीमत शरीर की नहीं है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर माटी है, लोग जला देंगे। कीमत उस आत्मा तत्व की है। और वो आत्मा मैं कौन हूं? शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, शरीर गोरा और काला होता है, आत्मा तो सबकी एक है। आत्मा ईश्वर का अंश है। आप और हम ईश्वर के अंश हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करना है। जब यहां से हम मरते हैं, यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और यमपुरी में यमराज वहां हमारा हिसाब किताब करते हैं। हमारे द्वारा किया गया पाप अलग करते हैं, पाप के बाद पुण्य अलग करते हैं, और फिर पाप और पुण्य को देखा जाता है कि कौन ज्यादा है। आप लोगों का जब हिसाब होगा, यमराज जी करेंगे, तो आप लोगों के पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? बताओ, क्या ज्यादा निकलेंगे आपके? मैया, पाप ज्यादा निकलेंगे? आप लोगों का जब हिसाब होगा, आपके पाप और पुण्य अलग किए जाएंगे, तो ज्यादा क्या रहेगा? पाप। सब कोई पाप ही कह रहा है। जब पता है कि पाप ज्यादा कर रहे हो तो क्यों नहीं रोकते? इसलिए पाप थोड़ा कम करो, पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि पुण्य ही संगी और साथी बनेगा। यमराज ने देखा कि वहां पर आपके पाप ज्यादा हैं, तो पापों का दंड देने के लिए आपको 84 लाख योनियों में भेजा जाता है, नरकों में भेजा जाता है। कुत्ता कौन बनता है? ईश्वर का एक नरक ही तो कुत्ता है। नाली का कीड़ा कौन बनता है? जो पाप करता है नाली का कीड़ा बनता। भोगते रहो, गंदगी में पड़े रहो। ये 84 लाख योनियां तुम्हारे पाप कर्मों के कारण ही तो बनाई गई हैं। इसलिए पाप से बचो। जो पाप करता है उसे अपने पाप का दंड भोगना पड़ता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं,
तो ये तुम्हारा पाप ही तो तुम्हें दुखी कर रहा है। महाराज जी, हमारी पत्नी हमें बहुत मारती है, तो तुम्हारा पाप ही तुम्हारी पत्नी बनकर आया और तुम्हें खूब लात घूंसे मारती है। तुम्हारा पति बहुत मारता है, तो तुम्हारा पाप ही तुम्हारा पति बनकर आया। तुम्हारा बेटा बहुत मारता है, तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा पाप बनकर आया। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा अच्छा पति बनकर आया। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारी पत्नी बनकर आया। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें बेटा बनकर मिला और तुम्हारी खूब सेवा करता है। तो इस संसार में जो भी दुख हमें मिलता है वो पाप के कारण मिलता है, और जो भी सुख मिलता है वो पुण्य के कारण मिलता है। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हिसाब ऐसे चलता है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये संसार कर्म भूमि है, इसलिए मेरी माँ जो करोगे अच्छा या बुरा वो आपके संग चलेगा।